21 दिसंबर 1978 सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खिताब। ये तकरीर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी की आखिरी तकरीर है। तो आए इसको सुनते हैं और आपके सामने इसको मैं पेश करता हूँ अपनी ज़बानी। जनाबे वाला, मैं अपने बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ना सिर्फ मैं मुसीबत में हूँ बल्कि मेरा यकीन है कि अवाम मुसीबत में होंगे, उन्हें अफसोस होगा। यकीन कीजिए मेरे साथ इंतहाई जिल्लत आमेज बर्ताव किया गया, इंतहाई जिल्लत आमेज। माफ कीजिएगा जनाबे वाला, मैं ऐसा शख्स नहीं जिसकी जड़ें ना हों। सादात अभी तक इसराइल के हाथों खोए हुए सहरा की तलाश में है। बेगन उसे इसराइल की सरजमीन कहता है, हिंदू इस सरजमीन को भारत माता कहते हैं। मैंने 90,000 जंगी कैदियों को भारत के चुंगल से निजात दिलाई, फिर भी मेरे साथ मुजरिमों का सा बर्ताव किया जा रहा है। मैं मुजरिम नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ दूसरे मुसलमान से ज्यादा खराब सलूक रवा रखा गया है। मैं मौसीकी की आवाज सुनता हूँ, मैं काल कोठरी में इनके कह सुनता हूँ। इस काल कोठरी से मैं बाहर तक नहीं निकल सकता। जनाबे वाला, 90 दिन से मैंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। 15 अक्टूबर को जब 2 कैदी जेल से फरार हो गए तो मुझे सेल में बंद कर दिया गया। मेरा इनके फरार से क्या ताल्लुक था? ताल्लुक कहाँ था? मैं अपने मुल्क से फरार नहीं हो सकता, मैं अपने मुल्क से फरार नहीं हूँगा। जनाब वाला, मरी में मुस्तफा खर ने मुझसे कहा कि मैं मुल्क छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि ये लोग आपके खून के प्यासे हैं। मैंने कहा नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं अपनी जड़ें छोड़कर नहीं जाऊंगा। 13 सितंबर को नवाब सादिक हुसैन कुरैशी की कोठी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक गैर मुल्की साफी भी मुझे एक तरफ ले गया और उसने कहा, भुट्टो साहब, मैं नहीं बता सकता कि आपके खिलाफ क्या कुछ है, बेहतर यह है कि आप मुल्क छोड़ दें। मैं आपका मदा हूँ। मैंने इस साफी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं उससे ज्यादा सुनना नहीं चाहता, बस इतना ही कहूंगा कि मैं उसे भूल नहीं सकता। मैंने कहा कि मैं लाड़काना जरूर जाऊंगा उस धरती पर जहां मैंने जन्म लिया, उस धरती पर जिससे मेरा ताल्लुक है और जहां मुझे वापस जाना है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जनाब वाला, मैं किसी से रहम की भीख नहीं मांगूंगा और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, मैं रहम नहीं चाहता, मैं इंसाफ चाहता हूँ। मैं महज जिंदा रहने के लिए जिंदगी की दरख्वास्त नहीं कर रहा हूँ। अगरचे मेरे वकला मुझसे मुलाकात करते हैं, मगर ये मुलाकात एक छोटी सी तंग और घुटन वाली कोठरी में होती है जिसकी पैमाइश बहुत कम है और वहाँ कोई बमुश्किल ही गुफ्तगू कर सकता है। मुझे इन पर अफसोस होता है और मैं उन्हें मुकर्रर वक्त से पहले ही जानने देता हूँ क्योंकि वो बड़ी बेआरामी महसूस करते हैं। जनाबे वाला, मुझे सोने की भी इजाजत नहीं है। कोट लखपत में 50 पागल 3 माह तक मेरे सेल के करीब रखे गए। वो हमा वक्त चीखते चिंगाड़ते रहते थे और मैं बमुश्किल सो सकता था। जब मैं रावलपिंडी लाया गया तो पहले ये खेल खेला गया कि मेरे सेल की छत पर पत्थर फेंके गए। पहले मेरा ये ख्याल था कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन जब रमजान के दौरान मैं रात को नहीं सोता था, मैं सहरी का इंतजार करता था, मुझे हर 15 मिनट के वक्फे के बाद टीन की छत पर से आवाज सुनाई देती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि छत पर पत्थर मारे जा रहे हैं। जब ये खेल बंद हुआ तो एक नया तरीका अख्तियार किया गया। मेरे सेल के बिल्कुल करीब एक पश्ता बना हुआ है और वहाँ फौजी पहरेदार हैं। ये पहरेदार वक्फे से इस पुश्ते पर कूदता था और इस तरह पत्थरों की आवाज की जगह फौजी जूतों की आवाज ने ले ली। यह आवाज 2 मरतबा आती थी क्योंकि बज़ाहिर वहां सिर्फ एक पहरेदार नहीं बल्कि कई थे। गुज़िश्ता शब मेरा ख्याल था कि क्योंकि कल मुझे अदालत जाना है लिहाजा आज ये आवाजें नहीं आएंगी, लेकिन ये आवाजें इसके बावजूद सुनाई दी। जनाब वाला, मैं इस सब्र अज़मा मुसीबत का सामना अपनी हिम्मत, इस्तिक़लाल और कुव्वत इरादी से कर सका और यूं भी कि मैं एक लीडर हूँ। इसी बाइस मैं यहाँ आने के काबिल हुआ। कोई आम आदमी नहीं आ सकता था। कोई भी आम आदमी इन हालात में अरसा पहले टूट फूट चुका होता है। आप नहीं जानते कि मैं कितना परेशान हूँ। मैं खत्म हो चुका हूँ। 25 दिन से मेरी मौत की कोठरी में पानी नहीं था। पानी कल ही बहाल किया गया है, मगर आप चाहें तो मैं सुबह 9 बजे तो क्या 8 बजे भी आने को तैयार हूँ। मसूद महमूद ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैंने इससे ये कहा था कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो को भी कत्ल कर दूंगा, जो मेरा बेटा वारिस है, जिस पर मुझे फख्र है कि वो ऑक्सफोर्ड में एक ज़हीन और बहादुर नौजवान है। मैंने इसकी तरबियत की है और मैं इस शख्स से कहता हूँ कि मैं अपने बेटे को भी कत्ल कर दूंगा। जनाब वाला, मैं इस बात की एक हद है कि मुझे एक ऐसा वहशी कातिल कहा जा रहा है जो अपने बेटे को भी कत्ल कर सकता है। मैंने उसे अपने हाथों से पाला है और इस बयान को रद्द नहीं किया गया बल्कि एक लिफाफा में रख दिया गया और ये लड़का ही मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। इज्जत माप मिस्टर याह्या बख्तियार को अशार और शायरों के हवाले से पेश किए जाने वाले काफी मौके फराहम किए गए, मगर अपनी बात खत्म करने के लिए मैं गालिब का एक शेर पेश करना चाहता हूँ जिसे मैं बेहद पसंद करता हूँ। रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। मुझे ये शेर बेहद पसंद था, मगर इज्जत माप गालिब गलती पर हैं
غالب غلطی پر ہیں. یہ غلط ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. آسان نہیں ہو سکتی. آپ ان کو برداشت کر سکتے ہیں, آسان نہیں ہو سکتی. اب عزت مآب, آپ نے اردو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے. میں اردو میں زیادہ بلاغت حاصل کرنا چاہتا ہوں. عزت مآب, جب ایک آدمی موت کی کوٹری میں ہوتا ہے تو اس پر ایسی وارداتیں گزرتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں گزری تھی. برصغیر میں شاید سرائکی زبان ایک بہترین اور انتہائی شیریں زبان ہے, اور میں ایک سرائکی گیت کے ان الفاظ پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. درداں دی ماری جندڑی علیل ہے,